अस्सलाम वालेकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती की जानिब से इम्तियाज़ हुसैन पंजोथा। आज की वीडियो आपको दिखाएंगे कि पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें दिखाया था कि मल्चिंग हम लोग कर रहे हैं। तो कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि मल्चिंग के अंदर से कमाद कैसे निकलेगा। उसके साथ साथ जो हमारा 5 साल पुराना कमाद है, 4 साल हमने उसको रवायती रखा और 5वें साल हमने पिकनिक मेथड पे शिफ्ट किया और अब उसका 6ठा साल है, वो भी आपको दिखाएंगे। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि मल्चिंग के अंदर से कमाद कैसे निकलेगा, ये अभी आपको दिखाते हैं। आसिफ शरीफ साहब का ये जो मेथड है पिकनिक, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और अब आप ख़ुद देख लें कि ये मल्चिंग के अंदर से कमाद निकल रहा है। टेलर्स की तादाद आप ख़ुद देख लें, ये मुड्डी कमाद है और पिछले साल इसको हमने पिकनिक पे शिफ्ट किया था और एक एक चीज़ दिखाई थी। अभी ये मल्चिंग की है, मल्चिंग वाली वीडियो पहले आपने देखी है, उसके अंदर से ये कमाद निकल रहा है और माशाल्लाह टेलर्स की तादाद आपको ख़ुद नज़र आ रही होगी कि कितने टेलर्स निकल रहे हैं। अभी आपको 6 साल पुराना कमाद भी दिखाते हैं कि जिसको हमने पिकनिक पे शिफ्ट किया। तो ये देखें कि इसने मल्चिंग को ऊपर उठा लिया है और अंदर से ये टेलर्स निकल रहे हैं। इसमें किसी किस्म का खाद नहीं डाला गया, कोई स्प्रे नहीं किया गया और माशाल्लाह लश ग्रीन है। ये देखें मल्चिंग कितनी इसने ऊपर उठा ली है और अंदर से। और इस मल्चिंग को अगर हम खुद साइड पे करें तो नीचे देखें कि पानी जो लगा है वो तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, अभी भी नीचे इसके बत्तर है। तो अब आए वो कमाद देखते हैं कि जो हमने पिकनिक पे 4थे साल शिफ्ट किया, 5वें साल में उसकी जो टिलर्स निकले थे, जो गन्ने थे, वो सब आपको दिखाए गए हैं और अभी उसका 6ठा साल जा रहा है, तो वो दिखाते हैं जी। ये वो कमाद है जिसको हमने 4 साल के बाद पिकनिक पे शिफ्ट किया था और 1 साल गुज़र गया इसी मेथड पे। अब ये इसका 6ठा साल जा रहा है और माशाल्लाह ये भी लश ग्रीन है। अब रवायती कमाद जो है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि रवायती कमाद को पिकनिक पे कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। देखें टिलर्स की तादाद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और इसकी रंगत देखें। आपने पिकनिक पे कमाद जब शिफ्ट करना है तो ये दरमियान में देखें कि खाली जगह ये बची हुई है। दो लाइनें जो हैं वो आपकी अब बेड के ऊपर हैं। ये देखें एंड तक 2 लाइनें जा रही हैं। तो दोनों लाइनों के जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड है, यहाँ से आप बेड शेपर गुजारेंगे और ये 2 लाइनें बेड के ऊपर आ जाएंगी। अब देखें कि दोनों लाइनें इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, उधर दरमियान वाली जगह खाली होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं, गन्ना जो है ये तो गिर जाएगा। तो इसका एक हल हमने सोचा है। पिछले साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था लेकिन गिरा नहीं है। तो अगर ये गिरने का कोई इस तरह इशू बनेगा या गन्ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम इसको और इसको
आपस में बांध देंगे, फिर नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। और वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी काम किए हैं मैं वीडियो साथ साथ बनाता हूँ ताकि आप दोस्तों की रहनुमाई होती रहे। देखें ये बेड है, इस पे 2 लाइनें हैं, ये वाटर चैनल है, ये बेड के ऊपर पहली लाइन है। टिलर्स की तादाद आप ख़ुद देख लें, 6ठे साल में है। और ये जगह खाली है, यहाँ दूसरी साइड पे फिर टिलर्स निकल रहे हैं। ये वाटर चैनल है, आगे इसी तरह बेड है। तो इसमें हमने डेल्टाइटस भी लगाया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह, क्योंकि वो कलमें लगी हुई हैं। ये देखें जी, ये कलम डेल्टाइटस की ये उग रही है। और बेड के एक साइड पे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आगे ये है। बेड के इस साइड पे यहाँ से ट्रैक्टर गुजरेगा, ये बेड खाली है। और फिर दूसरी साइड पे ये आ गया। एक बेड खाली छोड़ना है ताकि आपका ट्रैक्टर गुजर सके बेड शेप पर, दोबारा शेप देने के लिए बेड शेपर से। माशाल्लाह ये मुड्डी कमाद बहुत अच्छा है। मैं बहुत मुतमईन हूँ आसिफ शरीफ साहब के इस मेथड पे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उनकी ज़िंदगी करे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।